नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है टूल टिप्स। ओके, टूल टिप्स तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग टूल टिप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लेते मोंगोडीबी के ऊपर मैंने होवर किया। इस इमेज के ऊपर होवर करने के बाद मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है मोंगोडीबी। ओके, एक्सप्रेस जेएस के ऊपर मैंने होवर किया। ओके, इस इमेज के ऊपर तो टेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस जेएस। ओके, रिएक्ट जेएस के ऊपर होवर किया तो टेक्स्ट आ रहा है रिएक्ट जेएस। ओके, और यहाँ पे नोड जेएस के ऊपर होवर किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है नोड जेएस। ओके, हम लोग एक टूल टिप्स तैयार करना चाहते हैं। ओके, टूल टिप्स तैयार करना चाहते हैं, वो भी HTML और CSS की पावर को यूज करते हुए। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मंस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेक्चर नंबर कितना 48 और प्रोजेक्ट नंबर 25। ओके, और यहाँ पे आ जाते फिर, और यहाँ पे आने के बाद लेक्चर नंबर क्या करते, लेक्चर नंबर 48। ओके, लेक्चर नंबर 48 और उसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर 25। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 25 और प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते टूल टिप्स। ओके, टूल टिप्स नाम का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से, टूल टिप्स राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेक्चर नंबर 48 के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 25 है टूल टिप्स नाम का। ओके, तो लेक्चर नंबर 48 के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले index.html नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यही हमारी बेसिकली क्या होती, एंट्री फाइल होती। यहां से ही ब्राउजर कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ style.css। ओके, style.css नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, बेसिकली ये स्टाइल शीट होने वाली, इसी के अंदर हम लोग CSS का सारा कोड करेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमको जो प्रोजेक्ट बनाना है इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के इमेजेस की जरूरत पड़ेगी हमको। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले लेक्चर नंबर 48 के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते, उसका नाम रखते इमेजेस नाम का फोल्डर। और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सप्रेस, ओके, express.js.svg। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे mongodb.svg। ओके, और यहाँ पे node.js.svg और यहाँ पे react.js.svg नाम की इमेज है मेरे पास। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इमेजेस नाम का फोल्डर ये भी बना दिया, index.html बनाई, style.css बनाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे index.html के अंदर आते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेंगे। ओके, और टाइटल में बदल के रखूंगा, टाइटल में बदल के ये रखूंगा बेसिकली कि हम लोग टूल टिप्स तैयार करना चाहते हैं HTML और CSS की मदद से। तो टाइटल मैंने यहाँ पे रखा है टूल टिप्स, और टूल टिप्स किसकी मदद से, यूजिंग HTML एंड CSS। ओके, यूजिंग HTML एंड CSS। ओके, इस तरह से लिख दिया। अब मैं बॉडी के अंदर आता हूं और नमस्कार दोस्तों डाल देता हूं। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट में यहाँ पे डालने वाला हूं, इस तरह से डाल दिया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे राइट क्लिक कर दे। ओके, और ओपन इट लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट 5.0.0 पोर्ट के ऊपर खोल के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे टॉप में क्या आ रहा है, टॉप में हमारा टाइटल भी आ रहा है टूल टिप्स यूजिंग HTML एंड CSS। अब हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हेड एलिमेंट के अंदर आएंगे और टाइटल के जस्ट नीचे हम लोग लिंक करेंगे बेसिकली, और CSS को लिंक करना चाहते हैं। ओके, लिंक टैग बनाए, इसके अंदर REL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बताया कि स्टाइल शीट है बेसिकली, HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बताना होता है कि डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, इसके अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, समझ में आता है इस तरह से। तो आ जाते हैं style.css के अंदर, और सबसे पहले क्या क्रिएट करना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे। ओके, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे हम लोग जब भी कोड करते हैं, ओके, तो सबसे पहले लाइन क्या लिखी जाती है, यहां पे हम लोग बोलना चाहते हैं स्टार, मतलब तारे की बात चल रही है। और तारा बेसिकली क्या डिनोट करता है, तारा और करली ब्रेसेस, तारा ही डिनोट करता है, ये जो स्टार है ये डिनोट करता है कि मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर हूं। क्या हूं, यूनिवर्सल सेलेक्टर हूं। मेरे अंदर जितने भी आप प्रॉपर्टीज लिखोगे और उनकी वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, वो सारे के सारे किसके ऊपर, सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर, टैग्स के ऊपर, HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होने वाली है। ओके, तो सारे के सारे रिपोर्ट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ये प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो बॉक्स होता है उसकी साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। तो बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स की साइजिंग
हेडिंग क्या होती, कंटेंट बॉक्स होती है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, ओके, हमारी जो बॉडी एलिमेंट है इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखो। ओके, तो मैं यहाँ पे आया, बॉडी एलिमेंट लिखा, बॉडी एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला गया। ओके, तो बॉडी एलिमेंट के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉडी एलिमेंट भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, बॉडी एलिमेंट भाई साहब आपके ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ओके, तो मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है कलर जिला नामक एक्सटेंशन, इसके यूज करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मेरे को बेसिकली ये ओके ब्लैक वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और बॉडी के अंदर आने के बाद बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डार्क वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो नमस्कार दोस्तों था ना उसको हटा दूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमने टेस्टिंग करे उसको रखा था। ओके, अब हमको ये जो प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे आप लोग। ओके, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे एक टूल टिप कंटेनर बनाऊंगा, एक डिव एलिमेंट क्रिएट करूंगा, एक रैपर क्रिएट करूंगा, उसके अंदर सारी चीजों को ओके मतलब टूल टिप्स को ओके क्या करेंगे हम लोग, रैप अप करेंगे। समझ में आता है तो मैं करके दिखाता हूं। ओके, index.html के अंदर आते और यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या करते, सबसे पहले एक डिव एलिमेंट बनाते, पेरेंट डिव एलिमेंट बनाया, इसके ओपनिंग टैग में चले गए, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे टूल टिप कंटेनर। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं टूल टिप। ओके, टूल टिप कंटेनर नाम की मैंने क्लास दे दी। समझ में आता है आपको, इस तरह से। अब हम टूल टिप कंटेनर को स्टाइल भी करेंगे बेसिकली। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप कंटेनर नाम की, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आए और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम टूल टिप कंटेनर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो सबसे पहले क्या करते, क्या नजर आता है सबसे पहले कि हम लोग को यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए। ओके, तो हम लोग एक बॉर्डर दे देते। ओके, तो यहाँ पे एक बॉर्डर देना चाहेंगे, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, और बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 1 पिक्सल की बॉर्डर हो, मोटापा उसका, विड्थ उसकी 1 पिक्सल की, सॉलिड इसकी स्टाइल हो और कलर कौन सा हो, हेक्स कोड के अंदर, हेक्स कोड के अंदर में यप ओके, रेड ग्रीन ब्लू RGB। ओके, यहां पे आने के बाद टूल टिप कंटेनर के ऊपर एक बॉर्डर तो आ रही, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेना है। ओके, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया, टॉगल को बंद कर दिया, टॉगल डिवाइस टूल बार को बंद कर दिया। अब हम क्या करते, कस्टम वाली विड्थ और हाइट को चढ़ाते, तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ प्रोवाइड कर देंगे 518 पिक्सल की। ओके, 518 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी और हाइट भी दे देते, हाइट नाम की प्रॉपर्टी 237 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, इसको वर्टिकली हाइट प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे हो इस तरह से नजर आता है। ओके, बढ़िया लग रहा है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहे। ओके, अब मेरे को क्या करना है, राउंडेड कॉर्नर बनाने। ओके, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा। ओके, और उसके अंदर वैल्यू क्या डालूंगा, मान लेते 19 पिक्सल की, तो उससे क्या बन जाएंगे, वो राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे होके आएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से और बॉटम लेफ्ट से, चारों के चारों दिशाओं से मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ना, उससे राउंडेड कॉर्नर बन के रेडी हो चुके। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर आ रहा है, वर्टिकली सेंटर में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बॉडी को बोल सकता हूँ बॉडी बाई। अब मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाऊंगा। तो ये देखिए हमारी बॉडी बाई है, तो बॉडी बाई के ऊपर आते और बॉडी को क्या बोलेंगे, बॉडी बाई। आपको मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर दूंगा। तो पहले बॉडी क्या था, बॉडी एक कंटेनर थी। ओके, बॉडी एक कंटेनर थी, अब फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएगी। ओके, अब मेरे पास बॉडी के अंदर आइटम्स कौन है, बॉडी के अंदर आइटम्स की बात करें तो एकलौता आइटम है टूल टिप कंटेनर। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, बॉडी बाई को एक मिनिमम हाइट भी दे दूंगा। ओके, मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी, ताकि एक वर्टिकली हाइट आ जाए। ओके, एक वर्टिकली हाइट आ जाए बॉडी के पास, तभी तो हमको वो दिखाई देगा। ओके, तो मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मान लेते 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट दे देंगे। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मैंने दे दी। ओके, इस तरह से 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट दे दी तो आपको नजर आएगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक आइटम है यहाँ पे। ओके, ये अगर फ्लेक्सिबल कंटेनर बन चुका है, बॉडी एलिमेंट देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएगा और हमारे पास एकलौता आइटम है टूल टिप कंटेनर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वर्टिकली सेंटर में लाते और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेस डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और प्लेस की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में होती है रो, मतलब आइटम कैसे आते हैं, हॉरिजॉन्टली आते हैं। ओके, एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली आते हैं बाय डिफॉल्ट में। ओके, अगर मैं क्या कर दूं, बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रो ही रखूं। ओके, अभी रो ही रखते, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एकलौता आइटम है भी। ओके, एकलौता आइटम है, उसका नाम है टूल टिप कंटेनर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको वर्टिकली सेंटर में लाना चाहता हूं, तो अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर डालूंगा तो वर्टिकली वो सेंटर में आना चाहिए। तो देख पा रहे हैं वर्टिकली वो सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या थी,
जब मैं प्लेस डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं और रो नाम की वैल्यू सेट कर देता हूं, तब जाके मेन एक्सिस क्या बन जाती, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, क्रॉस एक्सिस क्या बन जाती, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती। ओके, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती, और अलाइन एटम सेंटर करोगे तो क्रॉस एक्सिस मतलब वर्टिकली वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना चाहता हूं, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई क्वांटिटी सेंटर कर सकते हैं। तो यहां पे जस्टिफाई क्वांटिटी सेंटर कर देंगे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो यहां पे देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। ओके, जस्टिफाई क्वांटिटी की मदद से हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में ला दिया। समझ में आता है इस तरह से। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं बॉडी के ऊपर मार्जिन आती है बाय डिफॉल्ट में 8 पिक्सल की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, और मैं नहीं चाहता ऐसा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बॉडी की मार्जिन को 0 कर दूंगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में बॉडी के ऊपर जो भी मार्जिन आ रही होगी उसको 0 कर सकते हैं। तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और 0 नाम की वैल्यू कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट में जो भी बॉडी के ऊपर मार्जिन आ रही थी उसको मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पे जाके देखोगे अब बॉडी के ऊपर कुछ भी मार्जिन नहीं। ओके, 0 मार्जिन हो चुकी। समझ में आता है इस तरह से। अब जो टूल टिप कंटेनर है इसके अंदर क्या आना चाहिए, टूल टिप के आइकन आने चाहिए। index.html के अंदर आ चुके हैं, और डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी टूल टिप कंटेनर, इसके अंदर हम लोग टूल टिप के आइकन डालना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिव एलिमेंट बनाते हैं, और बेसिकली मेरे पास कितने आइकन है, तो मेरे पास 4 आइकन है। तो मैं यहाँ पे 4 डिव एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। डिव इंटू 4 कर देंगे तो 4 डिव एलिमेंट मेरे पास क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आता है, और कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले डिव एलिमेंट के अंदर चलते और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, और मान लेते सबको मैंने क्लास दे दी टूल टिप आइकन नाम की। ओके, टूल टिप आइकन नाम की मैंने क्या कर दी, टूल टिप आइकन नाम की क्लास दे दी। ओके, और इसी क्लास को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है तो कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। ओके, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे क्लास भी चढ़ा दी इसके ऊपर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, टूल टिप आइकन के अंदर चलता हूँ, हर एक के अंदर। ओके, और मेरे को क्या करना है, IMG एलिमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे IMG एलिमेंट क्रिएट किया, और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल वी कर देते, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल वी कर देते, और नीचे आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल भी कर देते। ओके, कर दिया। और सबसे पहले क्या करते, पहले वाले IMG एलिमेंट के अंदर आते और डॉट स्लैश मतलब यहाँ पे डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेज नाम के फोल्डर के अंदर ये सारे के सारे आइकन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, गिटहब का लिंक दिया हुआ है। ओके, वहां पे गिटहब के ऊपर सारा का सारा कोड फ्रीली अवेलेबल है। सबसे पहला इमेज आता है MongoDB का। ओके, ये MongoDB नाम का टेक्स्ट है, इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले के अंदर चलते, फिर तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड के अंदर IMG एलिमेंट, यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, दूसरा एक्सप्रेस का होता है। तो एक्सप्रेस JS, ओके, एक्सप्रेस डॉट SVG, एक्सप्रेस नाम का जो टेक्स्ट इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। और तीसरे के अंदर आ जाते हैं IMG एलिमेंट SRC एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अब कौन सी इमेज है मेरे पास, रिएक्ट की। ओके, रिएक्ट डॉट SVG, रिएक्ट नाम का टेक्स्ट है, इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। समझ में आता है इस तरह से। और यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप आइकन, इसके अंदर IMG एलिमेंट SRC एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेज नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे नोड डॉट SVG मतलब नोड JS। ओके, तो नोड नाम के टेक्स्ट को कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर दो। समझ में आता है इस तरह से। अब मैं इस फ्लेक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ओके, तो डिव एलिमेंट का यूज किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ओके, तो डिव एलिमेंट क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। तो आपको यहाँ पे नजर भी आ जाएगा, और उसकी विड्थ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी विड्थ खा लेता है। ओके, अब हमारे पास क्या टूल टिप आइकन है। ओके, हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग चाहते, यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्टिकल आ रहे, हम लोग इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहेंगे, अलाइन करना चाहेंगे। ओके, और टूल टिप कंटेनर भाई साहब को कुछ चीजें बोलना चाहेंगे। तो टूल टिप कंटेनर भाई साहब डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू, तो आप क्या बन जाओगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओगे। पहले क्या थे आप, पहले कंटेनर थे, आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती, रो होती, तो फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, रो नाम की वैल्यू कर दूंगा, और हमको ऐसा ही चाहिए बेसिकली। ओके, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रो ही होती, और हमको भी आइटम यहाँ पे कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए। ओके, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से मैंने एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाती है। और जस्टिफाई कंटेंट, ओके, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो हर एक आइटम के बीच में इक्वल गैप होगा, और एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट में निकल जाएगा, एक आइटम एक्सट्रीम राइट में निकल जाएगा। मेरे पास जो आइटम्स थे, ओके, मेरे पास आइटम थे MongoDB, एक्सप्रेस JS, रिएक्ट JS और नोड JS। ओके, तो जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन कर दिया तो एक आइटम कहां पे निकल गया, एक आइटम मेरा यहां पे निकल गया। ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक आइटम एक्सट्रीम राइट में निकल गया। ओके, और यहां पे मान लेते MongoDB
MongoDB और Express.js के अंदर कितना है यहाँ पे गैप। ओके, यहाँ पे आपको गैप दिखाई देगा। जैसे आप फ्लेक्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको गैप दिखाई देगा। MongoDB और Express.js के अंदर मान लेते y गैप था, Express.js और React.js के अंदर y गैप था, और React.js और Node.js के अंदर y गैप था। समझ में आता है? इस तरह से हमको आइटम किसे चाहिए, वर्टिकली सेंटर में चाहिए। वर्टिकली आइटम अगर आपको लाने तो मैंने सबसे पहले फ्लैश डायरेक्शन रो कर दी, मैंने एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन चुकी है। ओके, और क्रॉस एक्सिस अगर वर्टिकल बन चुकी है, ओके, क्रॉस एक्सिस अगर वर्टिकल बन चुकी है तो मैं आपको बोल सकता हूं, आप लोग क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखिए, सेंटर नाम की वैल्यू कर दोगे तो आइटम वर्टिकली सेंटर में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्टिकली आइटम मेरे सेंटर में आ चुकी है। समझ में आता है आपको? और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे ताकि गैप मेंटेन हो। टॉप बॉटम से 0 कर देंगे, लेफ्ट राइट से 64 पिक्सल का गैप कर देंगे। एक कंटेंट है, ये हमारी बॉर्डर है, कंटेंट बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहा जाता है। टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट 64 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे अगर हटा दोगे तो इस तरह से था, लगा दोगे तो इस तरह से गैप भी आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास टूल टिप आइकन के अंदर यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमको, यहाँ पे यम ई आर एन। ओके, ये जो टेक्स्ट है इसको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्पैन एलिमेंट बनाएंगे और उसके अंदर टेक्स्ट को डाल देंगे। ये जो टूल टिप आइकन है, ओके, टूल टिप आइकन डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप आइकन, इसके अंदर IMG एलिमेंट आपको नजर आता है। तो IMG एलिमेंट के तुरंत बाद आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्पैन एलिमेंट बनाएंगे, बना दिया और इसके अंदर सबसे पहले यम नाम का टेक्स्ट डालते। ओके, तो डाल दिया और उसको क्या करेंगे, स्टाइलिंग कर लेंगे फटाफट से। ओके, क्या ये मेरे को नजर आ रहा है, क्या ये मेरे को नजर आ रहा है? जी हाँ भाई साहब, बट उसका ब्लैक कलर है। ओके, उसका ब्लैक कलर है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए, उसका कलर को व्हाइट करने के लिए बॉडी एलिमेंट है हमारा, ओके, वो पेरेंट है। तो पेरेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट के ऊपर चढ़ा देते हैं। बेसिकली बॉडी एलिमेंट पेरेंट है सबका, तो पेरेंट के ऊपर अगर कलर चढ़ा दोगे व्हाइट तो सब पे अप्लाई होने वाला है। यम आ रहा है और यम बेसिकली उसका कलर क्या है, व्हाइट कलर है। ओके, ये IMG का आइकन है और ये जो यम नाम का टेक्स्ट है ये बेसिकली वर्टिकली आ रहे, तो हम लोग वर्टिकली लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले और टूल टिप आइकन नाम की जो क्लास है उसको कॉपी करो। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप आइकन, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल C किया, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद स्टाइल डॉट CSS इसके अंदर आ जाते और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर टूल टिप आइकन नाम की क्लास कर ली, वैसे इसके अंदर निकल गए। अब मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले उसको बोलूंगा भाई साहब आप भी कंटेनर हो। ओके, आप भी कंटेनर हो तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा क्या होने की, फ्लेक्सिबल कंटेनर होने की। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बनके रेडी हो जाएंगे और आपके अंदर जो आइटम्स है जैसे कि IMG और स्पैन ये दोनों फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे। ओके, ये दोनों फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएंगे और प्लेस की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या होती, रो होती। हम लोग क्या चाहते हैं, बेसिकली कॉलम चाहते हैं ताकि आइटम वर्टिकली आ जाए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे तो यहाँ पे वर्टिकली आइटम आ चुके हैं इस तरह से। जब मैं प्लेस की डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तब जाके मेरी मेन एक्सिस क्या बन जाएगी, वर्टिकल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखूं और उसके अंदर सेंटर नाम की वैल्यू कर दूं, अलाइन आइटम सेंटर कर दोगे तो हॉरिजॉन्टली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। अब जो हमको प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्रिएट करना है उसके अंदर जो बेसिकली फॉन्ट फैमिली, ओके, टेक्स्ट की स्टाइलिंग हुई है, ओके, उसका नाम है बेसिकली न्यूनेटो। ओके, न्यूनेटो फॉन्ट गूगल फॉन्ट। ओके, आपको सर्च करना है न्यूनेटो गूगल फॉन्ट, यहां पे आ जाओगे आप लोग। ये होती है हमारे पास बकेट। ओके, बकेट के अंदर अगर आपके पास कोई भी पहले वाली फॉन्ट थी उसको रिमूव कर सकते। ओके, रिमूव कर सकते और फिर से न्यूनेटो को गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करोगे। दो तरीके होते, या तो आप लिंक करिए। ओके, इन्होंने बताया हेड एलिमेंट के अंदर आपका HTML का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हेड एलिमेंट होता है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इसको। या फिर दूसरा तरीका होता है @import। ओके, कॉपी करना है यहां से कोड, ओके, स्टाइल डॉट CSS के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये जो कोड है, ओके, उसको मैं लिंक करूंगा, बेसिकली एम्बेड करना चाहूंगा हेड एलिमेंट के अंदर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। कॉपी कोड किया, यहां पे आ गया और यहां पे आने के बाद index.html के अंदर आने के बाद हमारे पास हेड एलिमेंट है। ओके, हमारे पास हेड एलिमेंट है, यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल के जस्ट नीचे आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है? इस तरह से इन्होंने बोला है कि ये जो क्लासेस है इनका यूज करो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली नाम की और न्यूनेटो नाम की और sans serif नाम की, इसको कंट्रोल C कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पे आ जाएंगे और हम लोग बॉडी के ऊपर चढ़ाना चाहेंगे। ओके, हम लोग बॉडी के ऊपर चढ़ाना चाहेंगे। जब बॉडी के ऊपर चढ़ जाएगा, ओके, बॉडी के ऊपर दे देंगे तब जाके बॉडी मतलब पेरेंट है। अगर पेरेंट के ऊपर हम लोग ने मान लेते, मैंने यहाँ पे गया, ओके, बॉडी एलिमेंट के पास गया, बॉडी एलिमेंट भाई ए ले लो, तो मैंने क्या बोलते हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी भाई साहब आपके ऊपर फॉन्ट फैमिली चढ़ेगी न्यूनेटो नाम की। अगर वो काम नहीं करता
तब जाके सांस सिर्फ एक फॉल बैक सिस्टम के अंदर, ओके, फॉल बैक सिस्टम मतलब बैकअप प्लान, ओके, ये नहीं काम करते तो वो काम करेगा भाईजान। ओके, देख लीजिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया और आपको नजर आ जाएगा बेसिकली इनहेरिट फ्रॉम बॉडी। ओके, बॉडी से वो इनहेरिट कर रहा है कलर नाम की प्रॉपर्टी को, ओके, व्हाइट नाम की वैल्यू को, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी को, न्यूनिटो नाम की वैल्यू को। ओके, यहां पे आ जाना है टूल टिप आइकन के अंदर। नोट करने लायक बात क्या है, यहां पे मेरे को बताओ, टूल टिप आइकन मेरा पेरेंट है, ओके, मान लेते हैं पेरेंट रहा, ओके, टूल टिप आइकन पेरेंट है, इसके अंदर क्या है, स्पैन एलिमेंट, और इसके अंदर टेक्स्ट है। टूल टिप आइकन के ऊपर फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो जो स्पैन एलिमेंट है वो चाइल्ड है, ओके, वो क्या कर लेगा, वो इनहेरिट कर लेगा किसके, टूल टिप आइकन से। ओके, टूल टिप आइकन पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर दे दोगे तो चाइल्ड के ऊपर आ जाएगा इनहेरिट होके। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कराना चाहते हैं, ओके, यहाँ पे डिक्रीज कराना होता है या फिर इंक्रीज कराना होता है, तब जाके हम लोग फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते मैंने 36 पिक्सल की इसकी टेक्स्ट की साइजिंग कर दी। ओके, तो यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगा जो टेक्स्ट की साइजिंग है इंक्रीज करने के बाद आपको नजर क्या आ रहा है, ये जो टूल टिप आइकन है इसके ऊपर मैंने फॉन्ट साइज चढ़ा दी, 36 पिक्सल की हो चुकी है। ओके, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग नीचे जाने के बाद बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इनहेरिट, ओके, इनहेरिट फ्रॉम टूल टिप आइकन। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, बोल्डनेस को अचीव करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से बोल्डनेस अचीव की गई है और हमारे केस में इस तरह से। तो मान लेते मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और बोल्डनेस को अगर अचीव करना होता तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी होती, तो मान लेते फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और 700 इसकी वैल्यू कर देंगे ताकि जो बोल्डनेस है वो कितनी हो जाए, 700 हो जाए। और अगर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मान लेते मैं 100 कर दूंगा, तो 100 का मतलब होता है लाइटर, ओके, 900 का मतलब होता है डार्क। ओके, और मान लेते इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्डर भी कर सकते हैं भाईजान। ओके, तो भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, मैं उसमें से 700 को रखा हूं। ओके, एक गैप भी मेंटेन हो। ओके, हमारे पास ये जो IMG वाला एलिमेंट है और जो स्पैन एलिमेंट है इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना चाहता हूं। ओके, ऑलरेडी मैं फ्लेक्स कर चुका हूं, मतलब मैं गैप नाम की प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। ओके, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और मेरे को गैप मेंटेन करना है हर एक आइटम के बीच में। तो मान लेते यहां पे आने के बाद क्या करते, गैप नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, ग्रिड एरिया नहीं गैप लिखना है। ओके, गैप नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते मैं रो का गैप भी और कॉलम का गैप भी, एकलौती ऐसी प्रॉपर्टी होती है गैप नाम की प्रॉपर्टी, एकलौती ऐसी प्रॉपर्टी, रो का गैप भी देती है और कॉलम का गैप भी देती है। ओके, यहां पे इसने गैप मेंटेन कर दिया। ओके, यहां पे इसने गैप मेंटेन कर दिया भाईजान। ओके, और गैप आ रहा है बेसिकली रो का गैप भी और कॉलम का गैप भी 20 पिक्सल का आ रहा है। समझ में आता है आपको, रो गैप और कॉलम गैप 20 पिक्सल आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं बेसिकली, यहां पे क्या आ रहा है, EM ओके, और हमने EM बनाया, अब यहां पे ERN कर देते, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है। हम लोग क्या करते, यहां पे आ जाएंगे। ओके, और यहां पे आने के बाद हमने जैसे स्पैन एलिमेंट बनाया था पहले के लिए, उसको कॉपी करिए, Ctrl+C किया और Ctrl+C करने के बाद यहां पे आ जाएंगे। ओके, IMG एलिमेंट है, इसके नीचे आ जाएंगे, एक्सप्रेस के नीचे Ctrl+V करेंगे और यहां पे क्या करना है, मेरे को यहां पे E करना है तो कर देंगे E। ओके, और नीचे आ जाएंगे, रिएक्ट का IMG था, इसके नीचे आने के बाद Ctrl+V किया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, R कर दिया। ओके, और R करने के बाद यहाँ पे नोड है। ओके, नोड का इमेज Ctrl+V कर दिया और यहाँ पे EN कर देंगे, कर दिया, Ctrl+S करते, ब्राउजर के ऊपर सीधा निकलते और यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे EMERN आ चुका है मेरे पास। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो M है, E है, R है, N है, इन सब के ऊपर जो टेक्स्ट है, ओके, जो टेक्स्ट है इनका कलर अलग अलग है। ओके, तो हम लोग को कलर अलग करना है बेसिकली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब के ऊपर एक क्लास दे सकते हैं। ओके, मतलब अलग अलग क्लास दे सकते हैं। तो सबसे पहले MongoDB के ऊपर देते, तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी टूल टिप आइकन। ओके, तो यहाँ पे MongoDB नाम का जो क्लास है, ओके, MongoDB नाम की क्लास देना चाहते हो तो Ctrl+C करो और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो, तो कर दिया पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर एक्सप्रेस, इसको Ctrl+C करो, कॉपी करो और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे अंदर ही रहना आपको, टूल टिप आइकन के बाद यहाँ पे Ctrl+V कर दो, एक्सप्रेस। ओके, और यहाँ पे रिएक्ट नाम की बेसिकली अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C किया और टूल टिप आइकन के बाद यहाँ पे Ctrl+V कर दो, कर दिया। और यहाँ पे नोड नाम का जो टेक्स्ट है बेसिकली, नोड नाम का टेक्स्ट अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको Ctrl+C करो, टूल टिप आइकन के बाद यहाँ पे Ctrl+V कर दो, कर दिया, Ctrl+S कर देते। ओके, तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है MongoDB नाम की, इसको Ctrl+C करो, कॉपी कर लेते
और यहाँ पे आ जाते स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, और क्लास का नाम क्या है, MongoDB नाम की क्लास, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो MongoDB के ऊपर कौन सा कलर है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास कौन सा है, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है, उसका मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और होवर करना पड़ेगा आपको, होवर किया। ओके, होवर करने के बाद मेरे पास ये कलर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये कलर आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और कंट्रोल भी कर दूंगा। हेक्स कोड के अंदर मैंने क्या कर दिया, कलर चढ़ा दिया। ओके, MongoDB के ऊपर। अब मैं क्या कर दूंगा, Express.js के ऊपर तो करने की आवश्यकता नहीं हमको। ओके, ऑलरेडी मैंने व्हाइट कलर चढ़ा दिया था। ओके, अब मैं रिएक्ट के ऊपर चढ़ाना चाहूंगा। ओके, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्ट नाम की क्लास है बेसिकली। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है रिएक्ट नाम की, तो रिएक्ट नाम की क्लास को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम रिएक्ट है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, रिएक्ट का कलर कौन सा है, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है, यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर होवर करोगे तो आपके पास कलर आ जाएगा, क्लिक करना पड़ेगा, आ जाएगा मेरे पास कलर। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और कलर ये दे दूंगा मैं। ओके, अब हमारे पास नोड जेएस है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले, तो index.html के अंदर कौन सी क्लास है वो। ओके, तो यहाँ पे रिएक्ट के बाद नोड जेएस है, तो नोड नाम की क्लास है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी नोड नाम की, तो नोड नाम की क्लास को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ गए। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम नोड है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल। तो क्या कर सकते हैं नोड को, ओके, नोड के ऊपर देख पा रहे होंगे इस तरह से नोड जेएस का कलर होता है। ओके, तो कलर जिला नाम का एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे होवर कर लेंगे, होवर करने के ऊपर मेरे पास ये कलर आ जाएगा। ओके, होवर करने के ऊपर एक कलर आ चुका है, क्लिक कर देंगे तो मेरे पास आ चुका है। ओके, कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करते, नोड नाम का जो टेक्स्ट था, ओके, एन नाम का, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और टेक्स्ट का कलर क्या कर देंगे, ये वाला कर देंगे। ओके, अब कंट्रोल एस कर दे, ब्राउजर के ऊपर सीधा चल दे, तो यहाँ पे हमारे पास नोड जेएस के ऊपर भी यहाँ पे कलर चढ़ चुका है। ओके, तो हम लोग कर्सर कौन सा चाहते, डिफॉल्ट वाला चाहते। ओके, पॉइंटर भी नहीं चाहते, आई वाला भी नहीं चाहते, डिफॉल्ट वाला कर्सर चाहते। ओके, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सबसे पहले किसके ऊपर करना चाहोगे आप लोग, टूल टिप आइकन के ऊपर करना है। ओके, टूल टिप का जो आइकन है उसके ऊपर चढ़ाना है आपको। यहाँ पे क्या चढ़ाना है, कर्सर नाम की प्रॉपर्टी, और कर्सर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आपको डिफॉल्ट करना है वैल्यू, ताकि आपका कर्सर क्या बन जाए, डिफॉल्ट वाला कर्सर बन जाए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा डिफॉल्ट वाला कर्सर रहता है, कुछ भी यहाँ पे वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या बनाना चाहेंगे, टूल टिप बनाना चाहेंगे। ओके, अब हम लोग बनाना चाहेंगे टूल टिप। ओके, अभी तक हमने जितना बनाया वो कुछ भी नहीं था, अब असली खेल शुरू होता है। ओके, तो index.html के अंदर आते बेसिकली, और यहाँ पे सबसे पहले MongoDB से ही स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे IMG था। ओके, और उसके बाद स्पैन था, स्पैन एलिमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है यम नाम का। उसके बाद यहाँ पे एक डिव एलिमेंट बनाते, एक रैपर बनाते, कंटेनर बनाते, इसके ओपनिंग टैग में निकलते, और आ चुका हूं मैं, और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दूंगा टूल टिप नाम की। ओके, टूल टिप नाम की क्लास में दे सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं इसको। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं भाईजान, यहाँ पे मैं बोलता हूं इसको MongoDB। ओके, यहाँ पे उसको बोलना पड़ेगा भाईजान आप क्या हो, MongoDB हो। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया MongoDB, समझ में आता है, इस तरह से बोल दिया। ओके, अब कंट्रोल एस करते, सीधा ब्राउजर के ऊपर निकलते, तो यहाँ पे इस तरह से बड़ा वाला दिखाई दे रहा है मेरे को, और मेरे को कैसा बनाना है, यहाँ पे देखो ना कितना सुंदर वाला बनाना है, तो इसको स्टाइलिंग कर लेते फटाफट से। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने ऐसा बनाया। ओके, और मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जैसे आता हूं तो मेरे को MongoDB को कहाँ पे, टॉप में रखना है। ओके, ये जो इमेज है इसके टॉप में चला जाए वो। ओके, मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट नाम की प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। और टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट नाम की प्रॉपर्टी जब भी मैं बात करता हूं, ओके, जब भी इनकी बात करता हूं, तो मेरे को पेरेंट को रिलेटिव बनाना पड़ता है। ओके, चाइल्ड को एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है, और चाइल्ड के अंदर आने के बाद टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट नाम की प्रॉपर्टीज मैं लिख सकता हूं। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप नाम की, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ गए और कहानी लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम टूल टिप है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और MongoDB भाई साहब को मैं बोलूंगा, भाई साहब सबसे पहले आपकी पोजीशन मेरे को एब्सोल्यूट बनानी है। ओके, तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन सेट कर देंगे। और टूल टिप भाई साहब का पेरेंट कौन है, टूल टिप आइकन। ओके, टूल टिप आइकन को क्या करना पड़ेगा भाईजान,
टूल टिप आइकन को बनाना पड़ेगा हमको रिलेटिव, ओके, क्योंकि वो पेरेंट है। तो यहाँ पे पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिलेटिव नाम की वैल्यू करेंगे। तो टूल टिप आइकन ये हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट रिलेटिव बनेगा, चाइल्ड एब्सोल्यूट बनेगा, और चाइल्ड के अंदर आने के बाद टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। तो मान लेते मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, और मान लेते टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर 0 डालूंगा तो हमारे पास पेरेंट था, तो पेरेंट के साथ चिपक जाएगा। मान लेते टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और मान लेते टॉप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 4 पिक्सल डाल दिया, ओके। 4 पिक्सल मतलब टॉप से बॉटम में जाना है, 4 पिक्सल जाना है, ओके। और मान लेते -4 के ऊपर इसको रोकना चाहते हैं, ओके, -4 पिक्सल के ऊपर इसको रोकना चाहते हैं, और वो भी ऊपर टॉप के ऊपर निकल जाए, ओके। मतलब टॉप के अंदर अगर 0 डालोगे तो चिपक जाएगा, उसके भी ऊपर लेके जाना है, ओके, टॉप के भी ऊपर लेके जाना है, टॉप के अंदर लेके जाना है, -4 पिक्सल डाल दिया। तो वही तो हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे -4 पिक्सल कर दोगे तो टॉप के अंदर चला जाएगा 4 पिक्सल, ओके। हमारे केस में जो टेक्स्ट की साइजिंग है बड़ी आ रही है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आ जाता हूं, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लूंगा, और टेक्स्ट की साइजिंग कितना करना चाहेंगे मान लेते, यहां पे आ जाते और 14 पिक्सल इसकी टेक्स्ट की साइजिंग कर देते, ओके। टेक्स्ट की साइजिंग मैंने कितनी कर दी, 14 पिक्सल कर दी। तो आपको इस तरह से नजर आई, ओके। अब हम लोग क्या करते, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली इसके ऊपर कलर कौन सा चढ़ रहा है, व्हाइट नाम का कलर चढ़ रहा है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो यहां पे आने के बाद क्या करते भाईजान, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखिए, ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और व्हाइट नाम की वैल्यू कर देंगे, ताकि जो टेक्स्ट है उसके ऊपर कलर कौन सा चढ़े, व्हाइट वाला चढ़े। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ओके। और बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है बेसिकली, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं कर पाता हूं तो देखना पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगा, ओके। मैं डायरेक्टली देता हूं बेसिकली, ओके, डायरेक्टली देना ही पसंद करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा चढ़ाना चाहेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक्स कोड के अंदर चढ़ाना चाहेंगे, तो हैशटैग लिखा मतलब एक्स कोड की चर्चा हो रही। और मान लेते मैं यहाँ पे देते तो 47 मतलब रेड की चर्चा हो रही, A2 मतलब यहाँ पे ग्रीन की चर्चा हो रही, और मान लेते 48 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही, ओके। राउंडेड कॉर्नर हम लोग किसकी मदद से बनाते, राउंडेड कॉर्नर हम लोग बनाते बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। तो यहाँ पे आ जाएंगे और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 24 पिक्सल इसकी बॉर्डर रेडियस कर देंगे। अब मैं देख पा रहा हूं ये जो कंटेंट है बेसिकली, ओके, ये जो कंटेंट है ना, ओके, आपका कंटेंट है उसके, ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहा जाता है, और मैं पैडिंग दे सकता हूं। और मैं यहां पे आ जाऊंगा और तुरंत यहां पे पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 8 पिक्सल की पैडिंग देना चाहता हूं टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 14 पिक्सल की पैडिंग देना चाहता हूं भाईजान, ओके। हमारे पास एक टूल टिप का एरो आता है, आप बोल रहे होंगे एरो कहां पे दिखता है, तो यहां पे देखो ये एरो है, ओके, इस एरो की बात कर रहा हूं। हमारे केस में आपको दिखाई देता है क्या यहाँ पे एरो आ रहा है, ओके, क्या यहाँ पे एरो आ रहा है कि नहीं, ओके। ये बेसिकली एरो नहीं है, MongoDB का आइकन है बेसिकली, ओके। ऐसा आपको लग रहा होगा कि आइकन नहीं है, एरो है, ओके, बट ये एरो नहीं। हम लोग को एक एरो बनाना है बेसिकली, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारे पास सूडो क्लासेस होती है, ओके, सूडो क्लासेस होती है बिफोर और आफ्टर, उनका यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और टूल टिप, ओके। यहाँ पे क्या हमारे पास टूल टिप नाम की क्लास है, ओके, टूल टिप नाम की क्लास थी। अब यहाँ पे लिखो कोलन कोलन और आफ्टर, ओके, आफ्टर नाम की सूडो क्लास है, ओके, और करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, समझ में आता है आपको इस तरह से। अब टूल टिप के आफ्टर में लगाना है उसको, ओके, और उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है हमको, यहाँ पे हम लोग को लिखनी पड़ती है एक प्रॉपर्टी, कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी। तो कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जो भी डालोगे वो आफ्टर में लगेगा टूल टिप के। मान लेते मैं आपको दिखाता हूं, MBS डाल दिया, ओके, MBS डाल दिया और कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा MongoDB और MBS, ओके। और इनिशियली हम लोग कुछ भी नहीं डालना चाहते, फाइनली हम लोग डालेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो ध्यान से सुनना, ओके, मैंने क्या कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, टूल टिप के आफ्टर में कंटेंट के अंदर अभी कुछ नहीं डाला, ओके, एम्प्टी रखा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे, किसको, यहाँ पे सूडो एलिमेंट को, आफ्टर को क्या कर देते, ये जो टूल टिप के आफ्टर में होने वाला है ना, ओके, एरो, ओके, उसको एब्सोल्यूट बनाते। तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू कर देंगे। यहाँ पे देखो एक एरो आएगा बेसिकली, ओके, एक एरो आएगा ना, इसकी मैं बातें कर रहा हूँ, इस एरो की बात करो, इसको एक एब्सोल्यूट पोजीशन देना चाहते हैं, ओके। हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल देते 16 पिक्सल की, इसके ऊपर वर्टिकली हाइट आ जाए, ओके। तो वर्टिकली इसके ऊपर हाइट आ जाएगी 16 पिक्सल की, और इसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करते हैं, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 16 पिक्सल की इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली विड्थ आ जाए, ओके, इस तरह से।
और मैं क्या करना चाहूंगा, ये तभी नजर आएगा जब हम लोग इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ाएंगे। और बैकग्राउंड कलर किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा इनहेरिट। ओके, तो पेरेंट से क्या कर जाए, पेरेंट से इनहेरिट कर ले बैकग्राउंड कलर को। ओके, तो यहाँ पे आ जाते और लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते। ओके, लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टीज लिखनी मेरे को, तो यहाँ पे लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टीज लिख दी और लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 50% डाल दिया। ओके, लेफ्ट के अंदर 50% मतलब लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है 50%, समझ में आता है इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बॉटम के अंदर भी कुछ वैल्यूज दे सकता हूँ। तो बॉटम से मैं क्या करूंगा, बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेते अभी के लिए 12 पिक्सल डालते। तो बॉटम से मैं ओके टॉप में भेजना चाहता हूँ 12 पिक्सल, ऐसी कहानी यहाँ पे बोली। ओके, बॉटम के अंदर पॉजिटिव में वैल्यू डालोगे तो टॉप में निकल जाएगा बॉटम से 12 पिक्सल, अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो बॉटम में उल्टा आ जाएगा। ओके, बॉटम में उल्टा घुस जाएगा 12 पिक्सल। तो यहाँ पे देख पा रहे इस तरह से। अब हम क्या करते, इसको ट्रांसफॉर्म करते, रोटेट भी करेंगे ट्रांसलेट भी करेंगे, दोनों करेंगे बेसिकली। और रोटेट करेंगे और हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में लाने की पूरी कोशिश करेंगे ट्रांसलेट की मदद से। तो यहाँ पे आ जाते आफ्टर के अंदर और हम लोग ट्रांसफॉर्म करने वाले, कौन सा ट्रांसफॉर्म, ओके कौन सा ट्रांसफॉर्म करने वाले, रोटेट वाला भी करने वाले, दोनों करते। सबसे पहले रोटेट करते और मान लेते 45 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया इसको। ओके, तो मैं ट्रांसलेट करना चाहूंगा, वो भी एक्स डायरेक्शन के अलाउंग। ओके, ट्रांसलेट एक्स नाम की प्रॉपर्टी, ओके राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मेंशन करेंगे -50%। ओके, -50% इस तरह से। अभी आप देख पा रहे होंगे हमने जो क्रिएट किया है, ओके बिल्कुल सही क्रिएट किया है टूल टिप आफ्टर। बट यहाँ पे जो मोंगो, ओके मोंगो डीबी है, इसका जो जी है इसके नीचे आ रहा है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ना स्पैन एलिमेंट के अंदर डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो MongoDB, इसको Ctrl+C करो, कॉपी करो, Ctrl+X करो कट करने के लिए, और उसको कहाँ पे डालना है, एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट करो। और मैं यहाँ पे MongoDB को Ctrl+V कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये जो टूल टिप आफ्टर है इसके पीछे आ जाती है यहाँ पे और कहानी लिखना स्टार्ट करते। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और टूल टिप है मेरी। ओके, टूल टिप है, टूल टिप के अंदर जो स्पैन वाला एलिमेंट है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया भाईजान। ओके, उसको मेरे को क्या करना है, इस स्पैन एलिमेंट को ऊपर लेके आना है, किसी भी हाल में उसको ऊपर लेके आना है। तो क्या करते, सबसे पहले बोलेंगे भाईजान को, भाई साहब पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और रिलेटिव नाम की वैल्यू कर देंगे। ओके, क्या इससे हो पाएगा, क्या इससे हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका ट्राई आउट करेंगे। तो हम लोग ट्राई आउट करेंगे जेड इंडेक्स। ओके, जेड इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लीजिए 2 इसका जेड इंडेक्स कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे वो ऊपर आ गए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टूल टिप है हमारी डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप। ओके, यहाँ पे देख पा रहे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी टूल टिप, इसको कॉपी करो। ओके, पूरे को कॉपी करो, Ctrl+C किया, कॉपी किया, पहले के ऊपर ऑलरेडी था, दूसरे के ऊपर चलेंगे। ओके, जैसे एम के नीचे डाल दिया था, अब ई के नीचे भी Ctrl+V कर देते। ओके, आर के नीचे भी Ctrl+V कर देते। ओके, और एन के नीचे भी Ctrl+V कर देते, तो कहानी एकदम बढ़िया हो गई। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास MongoDB, ओके MongoDB, तो सबके ऊपर मैंने टूल टिप को चढ़ा दिया। ओके, तो ये हमारी टूल टिप है, इसके ऊपर आते और मार्जिन दे देते लेफ्ट से। तो मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखते और मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर -5 पिक्सल डाल देते। तो यहाँ पे मार्जिन आ जाएगी लेफ्ट से -5 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से हो गया। ओके, क्या ये काम बन पा रहा है, इसका थोड़ा बहुत तो बन पा रहा है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, टूल टिप के ऊपर यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज चढ़ा दी थी 14 पिक्सल। ओके, कलर को यहाँ पे व्हाइट की जगह ब्लैक भी किया जा सकता है। ओके, टूल टिप के जो टेक्स्ट कलर था उसको व्हाइट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लैक कर सकता हूँ। तो ब्लैक करके देखते हैं। तो मैंने टूल टिप का जो टेक्स्ट कलर है उसको मैंने ब्लैक क्यों कर दिया, आप मेरे से बोलोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो नोट करके, तो सबसे पहले का तो व्हाइट है MongoDB का, दूसरे का यहाँ पे ब्लैक है, तीसरे का भी यहाँ पे रिएक्ट का ब्लैक है और Node.js का ब्लैक है। तो एक का व्हाइट है, इसको हम लोग अलग से कर देंगे व्हाइट। ओके, और तीनों का ब्लैक कर देंगे, समझ में आता है। फिर मैंने पोजीशन इसकी क्या कर दी, एब्सोल्यूट कर दी। ओके, एक एब्सोल्यूट पोजीशन सेट कर दी। टॉप से मैंने कितना कर दिया, -4 पिक्सल कर दिया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, टॉप से आजा भाई साहब नीचे, बॉटम में 16 पिक्सल नीचे आ जा। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा इस तरह से। ओके, टॉप से नीचे आ जा, बॉटम में 16 पिक्सल। ओके, इस तरह से आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दी 24 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पैडिंग दे दी, टॉप बॉटम 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट 14 पिक्सल। ओके, अब यहाँ पे MongoDB आ रहा है, यहाँ पे express.js आ रहा है, react.js और node.js आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट बदलेंगे। ओके, तो कंटेंट सबसे पहले MongoDB आ रहा है, MongoDB के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे express.js कर देते। ओके, हम लोग क्या करना चाहते हैं, express.js कैसे करेंगे, इस तरह से एक्सप्रेस लिखना पड़ेगा और डॉट लिखेंगे और js कर देंगे, समझ में आता है इस तरह से।
फिर मेरे पास क्या आना चाहिए, फिर मेरे पास react डॉट जेएस आना चाहिए। तो यहाँ पे react जेएस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे react और यहाँ पे डॉट और जेएस कर देंगे तो हमारा react जेएस हो जाएगा। ओके, और अब जाके मेरे पास क्या है, नोड जेएस है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, MongoDB की जगह नोड जेएस कर देंगे। कैसे लिखेंगे, नोड और डॉट जेएस। ओके, काम खत्म। तो कहानी MongoDB से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास MongoDB है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है MongoDB। तो MongoDB नाम की क्लास को कॉपी करते, Ctrl+C किया तो यहाँ पे आ जाते डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर। क्लास का नाम क्या है, MongoDB नाम की क्लास है। इसके अंदर जो टूल टिप है, तो यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, टूल टिप नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो टूल टिप के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर था उसको Ctrl+C कर लेते, Ctrl+C किया, कॉपी किया और वही हम लोग MongoDB के अंदर जो टूल टिप है उसके ऊपर चढ़ाने चाहेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है एक्सप्रेस नाम की। तो एक्सप्रेस नाम की क्लास को कॉपी कर लेते, Ctrl+C किया, कॉपी किया और उसके अंदर क्या है, एक्सप्रेस के अंदर जो टूल टिप है उसको स्टाइलिंग करेंगे। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, एक्सप्रेस नाम की क्लास, उसके अंदर जो डॉट है, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, टूल टिप नाम की क्लास, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, तो एक्सप्रेस के ऊपर, एक्सप्रेस जेएस के ऊपर व्हाइट होता है बेसिकली, तो मैं व्हाइट वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ाना चाहूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते और हमारे पास क्या है अब, ओके हमारे पास क्या है, डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है रिएक्ट नाम की। तो रिएक्ट नाम की क्लास को कॉपी कर लेते, Ctrl+C किया और उसके अंदर जो टूल टिप है उसकी कहानी लिखना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कहानी, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, रिएक्ट नाम की क्लास, उसके अंदर डॉट है मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, टूल टिप नाम की क्लास, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड कलर कौन सा चढ़ाएंगे, ये वाला। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है नोड नाम की। नोड नाम की क्लास को Ctrl+C करो, कॉपी करो और नोड के अंदर जो टूल टिप है, डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप, तो यहाँ पे आ जाएंगे और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल भी करिए। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, नोड नाम की क्लास और नोड के अंदर जो टूल टिप है मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, टूल टिप नाम की क्लास, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो नोड के अंदर जो टूल टिप है उसकी कहानी लिखना चाहेंगे, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बैकग्राउंड कलर कौन सा चढ़ाएंगे, E8C वाला। ओके, E8C वाला ही चढ़ेगा, इसके लिए आपको बता देता हूँ। तो हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, समझ में आता है आपको। अब MongoDB के अंदर जो टूल टिप है बेसिकली, ओके उसके ऊपर व्हाइट, ओके व्हाइट कलर चढ़ रहा है, ओके टेक्स्ट कलर चढ़ रहा है, तो उसको चढ़ा देते भाईजान। ओके, यहाँ पे देखो ब्लैक आ रहा है तो हमको व्हाइट चाहिए तो हम लोग व्हाइट चढ़ा देंगे। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, यहाँ पे आना है आपको और MongoDB के अंदर जो टूल टिप है, ओके MongoDB के अंदर जो टूल टिप है इसका जो टेक्स्ट कलर क्या होने चाहिए, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर व्हाइट नाम की वैल्यू डालेंगे। ओके, व्हाइट नाम की वैल्यू में डाल सकता हूँ। तो ये हमारा टूल टिप का कंटेनर है, इसकी हाइट को हम लोग कमेंट आउट कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको कमेंट आउट कर दिया, बॉर्डर दे दी, विड्थ दे दिया, हाइट को कमेंट आउट कर दिया। क्या बॉर्डर रेडियस नेसेसरी है, जी हाँ। ओके, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। डिस्प्ले प्लेस कराया, ओके फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहती बाय डिफॉल्ट में। ओके, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कराया, अलाइन आइटम को सेंटर कराया और यहाँ पे जो पैडिंग है उसमें दिक्कत है भाईजान। और टॉप बॉटम की पैडिंग हम लोग सेट करेंगे बेसिकली 72 पिक्सल की पैडिंग दे देते टॉप से और क्या करते भाईजान, लेफ्ट राइट की तो पैडिंग यहाँ पे 64 पिक्सल रहेगी, बॉटम की पैडिंग कर देंगे 24 पिक्सल की। नोट करने लायक बात क्या है, ये जो टूल टिप है, ओके मैंने यहाँ पे टॉप के अंदर 16 पिक्सल डाल दिया तो बॉटम में आ गया। अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे खड़ा करूं, टॉप नाम की प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे -48 पिक्सल डाल दूं तो ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट में था। ओके, -48 पिक्सल डाल दूं तो यहाँ पे हो जाना चाहिए। ओके, तो मेरे को यहाँ पे उसको लेके जाना है बेसिकली। ओके, तो आप अभी तक ये भी डाल सकते थे। ओके, आपको टेस्टिंग करने के लिए ऐसा ही डालना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली आप डाल दोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कहानी कैसे समझेगी। ओके, तो टॉप के अंदर -48 का मतलब समझते हो आप लोग। मान लेते मेरा टॉप यहाँ पे था तो टॉप के अंदर निकल जाएगा ऊपर, ओके 48 पिक्सल। ओके, अब मैंने 16 पिक्सल डाल दिया तो यहाँ पे, ओके यहाँ पे रहेगा वो। ओके, तो टॉप से बॉटम में रहेगा 16 पिक्सल। ओके, इस तरह से शुरुआत यहाँ से होगी, अंत कहाँ पे होगा। ओके, अंत हम लोग बताना चाहेंगे होवर के ऊपर। ओके, होवर के ऊपर मैं कहानी का अंत लिखूंगा। ओके, तो कहानी का अंत यहाँ पे बड़ा ही सिंपल वाला है भाईजान।
भाईजान। तो यहाँ पे आ जाएंगे और कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं फिर से। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और हमारी जो टूल टिप आइकन है, ओके, हमारी जो टूल टिप वाली आइकन है ना, जब मैं टूल टिप आइकन के ऊपर होवर करता हूं तो यहाँ पे कोलन लिखा, होवर नाम का सूडो क्लास होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो टूल टिप आइकन के ऊपर होवर करने के ऊपर क्या हो जाए, आपकी जो टूल टिप है, ओके, आपकी जो टूल टिप मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर टूल टिप नाम की क्लास कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। टूल टिप टॉप से, ओके, टॉप के अंदर घुस जाए, ओके, 48 पिक्सल नेगेटिव में, ओके, -48 पिक्सल, समझ रहे हो आप लोग। तो मैंने भेजना है यहाँ पे, ओके, लास्ट में यहाँ पे कहानी का अंत यहाँ पे करना है, ओके, कहानी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ओके, इनिशियली वो यहाँ पे रहेगा और हम लोग होवर करोगे ना, आप लोग होवर करोगे तो टॉप में चला जाएगा, ओके, 48 पिक्सल। जैसे मैंने टूल टिप आइकन के ऊपर होवर किया तो हमारी जो टूल टिप है वो कहाँ पे निकल गई, ओके, 48 पिक्सल टॉप में निकल गए, ओके। टूल टिप को नीचे भेजो और उस इमेज को, ओके, जैसे कि हमारे पास मोंगोडीबी की इमेज है, ओके, एक्सप्रेस.js की इमेज है, उन सबको ऊपर लेके आओ, ओके। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है टूल टिप आइकन, इसके अंदर जो इमेज है भिन्न भिन्न तरह की, जैसे कि नोड की इमेज है, रिएक्ट की है, ओके, एक्सप्रेस की है, मोंगोडीबी की है, इन सब के ऊपर कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। ये जो टूल टिप है इसके ऊपर आ जाते, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कहानी। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर टूल टिप आइकन नाम की क्लास है मेरे पास, ओके, टूल टिप आइकन नाम की क्लास है। टूल टिप आइकन के अंदर जो IMG एलिमेंट है इसकी कहानी लिख रहा हूं और उसको बोलूंगा भाईजान आपको क्या करूंगा, मैं आपको ऊपर लाने के लिए मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, रिलेटिव नाम की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएंगे और भाई साहब को बोलेंगे जेड इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते इसको जेड इंडेक्स डिफाइन कर दे तो 10, ओके, 10 बोल दे भाई साहब को, तो ऊपर आना चाहिए अब, ओके। क्या ये ऊपर आ चुका है? जी हाँ, ये ऊपर तो आ चुका है, बट इस तरह से दिखाई देता है, ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं, बट ऊपर तो आ चुका है, ओके। तो टूल टिप भाई साहब को बोलेंगे, टूल टिप भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर पाए, स्मूथनेस को अचीव कर पाए। तो ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या करेंगे भाईजान, यहाँ पे आने के बाद ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और ट्रांजिशन के अंदर सारे के सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रांजिशन होने वाला है, ओके। तो ऑल लिख दिया, ऑल का मतलब है सारे के सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर ट्रांजिशन होने वाला है। 0.2 सेकंड में ट्रांजिशन कंप्लीट होने वाला है भाईजान, ओके। तो 0.2 सेकंड में कंप्लीट काम कर देंगे, ओके। और मान लेते मैं इसके अंदर कुछ टाइमिंग फंक्शन डिफाइन करता हूं, इज इन आउट, ओके। इज इन आउट मतलब शुरुआत, ओके, शुरुआत और अंत में क्या होगा, शुरुआत और अंत में बढ़ाई धीमा काम करेगा, ओके, बीच में बढ़ाई तेज हो जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे आता हूं, स्मूथनेस हमने अचीव कर ली, ओके, स्मूथनेस हमने अचीव कर ली है, ओके। अब हम क्या करते, इसको इनविजिबल बनाते, ओके, क्या करते, इनविजिबल बनाते। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी लिखनी है, बट आपको कहां पे लिखनी है, टूल टिप के अंदर, ओके। टूल टिप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी और 0 नामक वैल्यू। तो इनिशियली क्या रहेगा, आपको इनविजिबल रहेगा भाई साहब, ओके। इनविजिबल मतलब नजर ही नहीं आएगा, ओके। अब हम लोग होवर करने के ऊपर टूल टिप के जो आइकन है बेसिकली इनके ऊपर जैसे होवर करेंगे तब जाके कहानी में ट्विस्ट आ जाए और आपको नजर आ जाए, विजिबल हो जाए, ओके। टूल टिप आइकन के ऊपर होवर करता हूं तब जाके टूल टिप को क्या कर देंगे, टूल टिप को विजिबल बना देंगे। तो इसकी ओपेसिटी को क्या कर देंगे, ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी के अंदर 1 डाल देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको विजिबल हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, जैसे मैंने इसको कम कर दिया तो इस तरह से हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो पैडिंग है उसके अंदर हम लोग खेलना चाहेंगे, ओके। मोबाइल स्क्रीन के लिए एक मीडिया क्वेरी लिख देते, एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे, ओके। एक मीडिया क्वेरी लिख रहे हम लोग यहाँ पे इस तरह से कमेंट लिख दी मैंने मीडिया क्वेरी नाम की। और यहाँ पे मीडिया क्वेरी कैसे लिखते हैं, @ लिखना है, मीडिया लिखना है, क्योंकि मीडिया क्वेरीज की बात चल रही, रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात चल रही, ओके। राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दी, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टली इसकी विड्थ कितनी हो जाए, तो मैं बोलना चाहूंगा 600 पिक्सल, ओके। तो 600 पिक्सल मतलब 0 से लेके 600 पिक्सल की बातें हो रही, समझ में आता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर टूल टिप कंटेनर, ओके। आपकी जो टूल टिप कंटेनर है इसके अंदर चलो जाओ, ओके। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर टूल टिप कंटेनर के ऊपर क्या हो जाए, टूल टिप कंटेनर के अंदर जो पैडिंग है आपकी, पैडिंग कहां पे, ओके, पैडिंग कौन सी, इनलाइन वाली, ओके। पैडिंग कौन सी, इनलाइन वाली। और पैडिंग इनलाइन का मतलब क्या होता है, पैडिंग इनलाइन का मतलब होता है लेफ्ट और राइट की पैडिंग। तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 32 पिक्सल की होनी चाहिए, समझ में आता है। इस तरह से जो हमने ट्रांजिशन लगाए ना वो भी इन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको कमेंट आउट कर सकते, इसको भी रख सकते आपके रेफरेंस के लिए, ओके।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाने वाला हूँ, ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी, और हम लोग ट्रांजिशन सारे के सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं, यहाँ पे टॉप नाम की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। 0.25 सेकंड में ट्रांजिशन होने वाला है। क्यूबिक बेजियर के अंदर वैल्यू देना चाहते हैं तो क्यूबिक बेजियर नाम का बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। ओके 0.68 यहाँ पे वैल्यू डाल दी, फिर मैंने यहाँ पे माइनस के अंदर 0.55 वैल्यू डाल दी। ओके फिर मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दी, कॉमा लगाया, 0.265 वैल्यू डाल दी। ओके इस तरह से, और फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या डाल दी, कॉमा लगाया, 1.55 वैल्यू डाल दी। ओके इस तरह से, फिर हमने क्या कर दिया, इतना लिखा, कॉमा लगाया। ओके तो टॉप नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर ये बेसिकली ट्रांजिशन होने वाला है, ये पूरा तो ये काम करेगा। ओके क्यूबिक बेजियर के अंदर ये काम करेगा, कॉमा लगा दिया। अब हम लोग ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी के ऊपर भी ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। 0.25 सेकंड में ट्रांजिशन होने वाला है। क्यूबिक बेजियर का यूज करेंगे तो क्यूबिक बेजियर नाम का फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मेंशन करेंगे। 0.68 यहाँ पे वैल्यू डाली मैंने। ओके फिर मैंने कॉमा लगाया, माइनस लिखा, 0.55 वैल्यू डाल दी, फिर मैंने फिर से कॉमा लगाया और यहाँ पे 0.265 वैल्यू डाल दी। ओके 0.265 वैल्यू डाल दी और फिर मैंने कॉमा लगा के 1.55 वैल्यू डाल दी। ओके इस तरह से, और अब जाके देखो। ओके अब जाके देखो, अब मजा आएगा आपको। ओके अब मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो टूल टिप है इसका जो पोजीशन है और उसकी ओपेसिटी है, ओके स्मूथ एनिमेटेड होती है जब हम लोग होवर करते हैं। ओके क्यूबिक बेजियर नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखो क्यूबिक बेजियर यहाँ पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, इसको नीचे ऊपर कर करके हम लोग ट्राई आउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर देंगे। और हमने देख लिया यहाँ पे किस तरह से ये दिखा भी देता है आपको, किस तरह से इफेक्ट चढ़ेगा। ओके आपको नजर भी आ जाता है। ओके इस तरह से कर दोगे, इस तरह से वैल्यूज आएंगी। तो आपको ट्राई आउट करना है। ओके आप यहाँ पे क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे तो समझ गए क्यूबिक बेजियर क्या होता है। ये क्यूबिक बेजियर टाइमिंग फंक्शन बोला जाता है इसको, कि कैसे कैसे कहानी लिखी जाएगी। ओके शुरुआत में, बीच में और यहाँ पे बोला जा सकता है अंत में। शुरुआत और बीच में और अंत में कैसी कहानी होगी। ओके मतलब ये ट्रांजिशन कैसा दिखाई देगा आपको। ओके ये जो एनिमेशन होने वाला है भाईजान, ये कैसा आपको दिखाई देगा, यही तो बता रहा है क्यूबिक बेजियर। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।